मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सिविल जज ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने विवादित जगह का सर्वे कराने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में खुशी का माहौल है। वहीं इस फैसले के बाद राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को लड्डू खिलाए। हिंदू संगठन का कहना है कि जल्द ही भगवान श्री राम के बाद मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सिविल जज की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है। अब यहाँ पर जो एक कोर्ट कमिश्नर है उसकी नियुक्ति की गई है, जिसके बाद जो हिंदू संगठन है वो खुशी मना रहे हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा यहाँ पर जो खुशी है वो मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं और यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद खुशियां मनाई जा रही है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं और किस तरह से खुशियां? आज संस्कृति बचाओ मंच को जैसे ये जानकारी मिली कि कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है, जो आतताइयों ने हमारे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को विध्वंस करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया, अब उससे मुक्ति मिलेगी। और जिस प्रकार भगवान राम अपने स्थान पर गर्भगृह में विराजमान रामलला होंगे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी और कृष्ण जन्मभूमि में विराजमान होंगे। यानी कि भगवान राम के बाद भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, ऐसा में ये माना जाए। पूरे देश में जो स्थान आतताइयों ने तोड़े हैं और जहां जहां पर मस्जिदों का निर्माण किया है, उन स्थानों पर अब कोर्ट को निर्णय सुनाना चाहिए और हमारे धर्म स्थलों को मंदिरों को के रूप में विराजित करना चाहिए। अब कृष्ण जन्मस्थली पर भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर होगा और हमारे लड्डू गोपाल जी वहां पर विराजमान होंगे। लड्डू गोपाल जी विराजमान होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लड्डू है वो भी एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो खुशी है वो कहीं ना कहीं यहाँ जो एक उत्साह है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब इसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन उत्साहित हैं और खुशियां मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। झारखंड स्थित समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का मध्य प्रदेश में भी काफी विरोध हुआ है और इसी बीच इंदौर में जैन समाज के लोगों ने सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की और सांसद के जरिए समेत शिखर को लेकर किए गए प्रयासों को लेकर उनका सम्मान किया। बता दें कि सांसद शंकर लालवानी ने समेत शिखर को लेकर केंद्रीय वन मंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद केंद्र के द्वारा झारखंड सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा इस पूरे प्रस्ताव में संशोधन करने की बात कही गई है। मामला धन्यवाद का नहीं था। मामला ये था कि जो कुछ अभी तक माननीय सांसद महोदय ने वहां पर कार्रवाई की है, उससे जैन समाज कितना संतुष्ट है। इसलिए हम यहाँ आए थे कि जो कार्रवाई आपने करी, हमको डे टू डे उसकी जानकारी है और उस जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सांसद इंदौर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लगे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। इस संदर्भ में वो पूरी ताकत से लगे हैं। उनके जो प्रयासों से हम संतुष्ट हैं। समर शिखर जी को लेकर जो पर्यटन स्थान घोषित किया है, उसको लेकर जैन समाज में इंदौर में भी और इंदौर के बाहर पूरे देश में आक्रोश है। मैंने माननीय मंत्री जी को विषय पूरा बताया था। माननीय मंत्री जी जैन समाज की इस भावना से अवगत होने के बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए और अधिकारियों के साथ लगातार 3 बैठकें हुई हमारी और हमने पूरा विषय बताया। अधिकारी जिन्होंने गैर नोटिफिकेशन निकाला था, उन्होंने झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर ये नोटिफिकेशन निकाला था। उन्होंने तुरंत झारखंड सरकार को नोटिस दिया है। हरदा में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 10वें दिन हड़ताल करते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अनोखा विरोध जताया। यहां भोज का आयोजन कर विरोध जताया गया। संविदा कर्मचारियों ने धरने स्थल पर परिवार सहित धरना प्रदर्शन किया और परिवार के सभी सदस्यों का भोजन बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो रही हैं। 260 संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।